हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई रियली होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बाय द वे, मुझे जानकर काफ़ी खुशी हुई कि आपको जो मैंने मांगा हाल ही में एक्सप्लेन किया है वो काफ़ी पसंद आया। सो आज भी मैं एक मास्टरपीस मांगा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मांगा है। इसका नाम सनराइज तुमित्सु है, जिसका मीनिंग होता है स्प्रिंग, थंडर एंड सीक्रेट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत ही हो जाती है इंटीमेटिक सीन से, जहाँ पे हम लोग अपने बॉटम कैरेक्टर को देख पाते हैं, जिसका नाम था यूएन। और वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में हमें दिखाया जाता है। वो कहता है कि उसे हमेशा से लगता था कि वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, उसको ये परमिशन नहीं है, और उसे कोई प्यार करे वो ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता। और बात तो ये है कि एक इंसान जो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, उसका नाम है नीचान। अब ये नीचान था कौन? स्टोरी कुछ साल पीछे जाती है, जहाँ पे हम लोग यूएन को देख पाते हैं, जो कि एक बच्चा होता है। उसका जो पापा था वो उसको एक ऑर्फनेज में लाया था। अब तुम यहाँ पे सोच रहे होगे कि भला वो उसे ऑर्फनेज में क्यों लाया, उसका बाप तो है ना, फिर वो तो अनाथ नहीं है, तो फिर ऑर्फनेज में क्यों? तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो पेरेंट्स हैं यूएन के, वो उसे और अपने पास नहीं रखना चाहते। दैट्स व्हाई वो जो कि है उसे ऑर्फनेज में रख दे रहे। इसके पीछे भी एक डार्क रियलिटी है, जो कि मैं तुम्हें बताऊंगी आगे। यूएन का फादर उसे यहीं पे छोड़कर चला जाता है और कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है और तुम यहीं पर रहने वाले हो। यहाँ पर वो डायरेक्टर को सौंप के चल जाता है, जो डायरेक्टर था यहाँ पे ऑर्फनेज का। और उसके बाद जो डायरेक्टर था वो यहाँ पे जो सबसे बड़ा लड़का था, इसी का नाम होता है नीचान। और नीचान को फिर वो इंट्रोड्यूस कराता है और फिर कहता है कि आज से तुम लोग साथ में रूम शेयर करने वाले हो और ये तुम्हारे साथ रहने वाला है। यहाँ पे काफ़ी नर्वस दिख रहा होता है यूएन, लेकिन यहाँ पे जो कि काफ़ी प्यार से जेंटली ट्रीट करता है नीचान यूएन को, और बताता है कि उसका नाम क्या है, तुम मुझे नीचान कह सकते हो, और काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है। नीचान अब यूएन को रूम दिखाता है जहाँ पे वो दोनों साथ में रहने वाले थे, और फिर उससे कहता है कि तुम नर्वस हो, मुझे पता है, लेकिन नर्वस होने की कोई भी बात नहीं है। वैसे भी मैं अकेले रहते रहते थक गया था, अब तुम यहाँ पर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक छोटा भाई पा लिया है, तो तुम्हें बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझसे कह सकते हो। अब जब रात को यहाँ पर दोनों सो रहे होते हैं अलग अलग बेड पे, तभी यहाँ पे यूएन को नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि एटमोसफेयर जो था उसके अगल बगल का वो काफ़ी न्यू था। ऑब्वियसली यहाँ पे एडजस्ट होने में यूएन को टाइम लगेगा, लेकिन नीचान उसे कहता है तुम सो नहीं पा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे पास आकर सो सकते हो। और यहाँ पर मना नहीं करता यूएन, और उसके बगल पे लेट जाता है। और यहाँ पे जब उसने हक कर लिया था कि मतलब कि यूएन को जो कि अकेला महसूस ना हो, तभी यूएन सोच रहा होता है, उसे ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी गर्म लग रहा है उसे जगह, अब उसे ठंड नहीं लग रही और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी वो महसूस कर रहा है। तो यहीं पर वो सो जाता है। यहीं पे सोते सोते उसकी आंखों से आंसू तक निकल जाते हैं, और नीचान समझ जाता है कि यूएन काफ़ी ज़्यादा लोनली है। देखते ही देखते यूएन एंड नीचान काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। क्लास जब यहाँ पर चल रही होती है, तभी यहाँ पे यूएन को बहुत ध्यान दे रहा होता है। सारे बच्चे नीचान को कहते हैं, जब से यूएन आया है तब से तो आप हम लोग को भूल ही गए हो। यहाँ पर यूएन एंड नीचान साथ पे काफी सारा टाइम स्पेंड किया करते थे, और एक बार तो नीचान की अमृत से यूएन की तबीयत भी खराब हो जाती है, लेकिन काफी अच्छे से ध्यान रखता है नीचान उसका। एक बार तो ऐसा भी होता है कि जब नीचान यूएन को अपने साथ समुद्र किनारे ले जाता है, और यहाँ पे अब नीचान को यूएन कहता है कि क्या होगा अगर किसी को पता चल जाए कि हम लोग ऑर्फनेज के बाहर काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। तभी यहाँ पे नीचान कहता है कि भला उन्हें बताएगा कौन कि हम लोग बाहर रहते। नीचान अब यूएन से बताता है कि जब वो यहाँ से चला जाएगा, यानी ऑर्फनेज से जब निकलने की उसको परमिशन मिल जाएगी हमेशा के लिए, तब वो एक जॉब पा लेगा, और उसके बाद जब भी उसे कभी भी यहाँ पे आने का मन होगा, तब वो यहाँ पर आएगा रिलैक्स होने के लिए। तभी इस चीज़ से यूएन मायूस हो जाता है और फिर पूछता है कि आप यहाँ से चले जाएंगे। तभी यहाँ पे नीचान बताता है कि हाँ, वो अगले साल ही जो कि है 16 साल का हो जाएगा, तो उसे परमिशन मिल जाएगी ऑर्फनेज से जाने की। नीचान अब समझ गया था कि इस बात से कि यहाँ से नीचान जाने वाला है, यूएन मायूस हो गया है। तभी वो कहता है कि जब तुम्हें परमिशन मिल जाए ऑर्फनेज से निकलने की, तो हम लोग साथ में रह सकते हैं। तभी यूएन कहता है कि नहीं, हमारा अपना सेपरेट वे होगा और हम लोग अकेले रहेंगे, यानी अलग अलग। तभी यानी मुझे मतलब ऐसा लगता है ना कि यूएन नहीं चाहता था बोझ बनना नीचान के ऊपर, तो इसलिए उसने ये बात कही। तभी नीचान कहता है हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ, अगर कभी भी तुम्हें लोनली फील हो या तुम अपने आप को अकेला पाओ कभी भी, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं तुम्हें अपने पास रखने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे एक बड़े भाई की नज़र से देखो। ऑर्फनेज का वही वाला जो डायरेक्टर है, इसे तुम मांगा की शुरुआत में भी मिल चुके हो। ये जो कि ये यूएन को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो तुम 9 बजे बिना किसी को बताए आ जाना। आई नो कि तुम्हें ख़राब फीलिंग आनी शुरू हो गई होगी कि भला कोई किसी को रात को 9 बजे बिना किसी को बताए क्यों बुला रहा है। यहीं पर नीचान भी कहीं जा रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ पर यूएन डायरेक्टर से बात कर रहा है, तो वो वापस लौट कर आता है यूएन को लेने के लिए, और यहाँ पर तिरछी आंखों से घूर कर देखता है डायरेक्टर नीचान की तरफ, और फिर यूएन से धीमी आवाज़ में कहता है, तो फिर मिलते हैं बाद में, बिना किसी को बताए आ जाना, यानी कि हमारा एक सीक्रेट है ना।
यूएन एक बच्चा था तो उसको नहीं पता था कि डायरेक्टर के क्या इंटेंशन हो सकता है, इसीलिए वो किसी को भी बताए बगैर आ जाता है रात को ठीक 9 बजे डायरेक्टर के ऑफिस में। और उसके बाद डायरेक्टर उसको अपने बगल में बैठने को कहता है और बोलता है कि स्पेशली ये टी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है तो तुम इसे पी लो। एंड एक्चुअली यूएन उसे पी भी लेता है और उसके बाद उसे डिज़ी फील होने लगता है। देन आफ्टर दैट डायरेक्टर उसके साथ बहुत ही ख़राब चीज़ करता है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भद्दी लगी। आई डोंट नो कि बच्चे के साथ उसको करके क्या मिल रहा होगा, लेकिन दिस इज़ रियली डिस्गस्टिंग। अब यहाँ पे पूरे टाइम जो कि यूएन ने ना, नहीं, मत करो, यही सारी चीज़ें कही थी, यही वर्ड्स थे उसके। लेकिन तभी उसकी नींद खुल जाती है उसी के अपने बेड पे, जहाँ पे वो सोचने लगता है कि क्या वो कोई सपना था। और उसके बाद यहाँ पे नीचान भी होता है और फिर वो कहता है नीचान यूएन से कि तुम्हें वापस देख के मुझे खुशी हुई। रात को तुम्हें मैं बहुत खोज रहा था, तुम थे नहीं, कहाँ चले गए थे तुम। और यहाँ पे बहुत अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा था, इसी वजह से यूएन के पास नीचान अपना हाथ बढ़ाता उसका फेस टच करने के लिए। लेकिन यहाँ पे वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया था क्योंकि उसके साथ ये सारी चीज़ें लास्ट नाइट ही हुई है, तो उसे ये सारी चीज़ें रिकवर नहीं कर पा रहा है। और वो इस चीज़ को झुठलाना भी चाहता है कि ये सच्चाई है, बल्कि कोई ड्रीम नहीं था। इसी वजह से वो हार्ट झटक देता है नीचान का। नीचान भी ये चीज़ समझ आता है कि वो फील नहीं कर रहा है सही कुछ, और उसको एक्चुअल में तो पता था नहीं कि हुआ क्या है, और यूएन उसको बता भी नहीं पा रहा था। नीचान को लगता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, तो इसीलिए वो कहता है यूएन से कि तुम्हें इतना ज़्यादा अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। और उसके बाद वो प्यार से जो कि है कंफर्ट करता है। और यहाँ पर अब हमें यूएन के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बताता है कि नीचान का हाथ इतना ज़्यादा साफ़ और इतना ज़्यादा वार्म, इतना ज़्यादा जेंटल था कि मैं ये बात ही बताना भूल गया उनको कि मुझे बचा लो नीचान। और मैं इस दर्दनाक सपने से बचना चाहता था। सपना, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है और फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये कोई सपना नहीं था। यूएन अकेला अकेला रहने लगा था और नीचान को अवॉइड करना शुरू कर दिया था। अब इस चीज़ को नीचान भी समझ गया था कि उसे अवॉइड कर रहा है, जो पर्सन उसके साथ हमेशा रहना पसंद करता था आज उसे अवॉइड कर रहा है। कोई तो बात रही होगी पीछे से। अब वापस से डायरेक्टर हाथ रखता है और यहाँ पे पूरी तरीके से जो कि है डर गया था। आज भी ठीक 9 बजे जो कि है यूएन अपने बेड से गायब था। अब नीचान को शक होना हो जाता है शुरू कि इतना लेट में आखिरकार चला कैसे गया वो। तो अपनी टॉर्च उठाता है और खोजने लगता है, तभी उसको यूएन की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो नो और स्टॉप कह रहा होता है। यहीं पे हम लोग देख पाते हैं जहाँ पे डायरेक्टर उसके साथ वापस से ही ज़बरदस्ती कर रहा होता है और यूएन को भी ये सारी चीज़ें नहीं सह पा रहा था वो सारी चीज़ें। तो फ्लावर जो वास रखा था बगल में, वही उठाता है और दे मारता है डायरेक्टर के सर पे। अब डायरेक्टर जो था वो अपना दम तोड़ चुका था। एक तो नीचान को स्टॉप और नहीं की आवाज़ आ रही थी यूएन की, और दूसरी चीज़ ये कि धड़ाम से अभी आवाज़ आई थी, तो यहाँ पे नीचान डर जाता है कि कहीं ये यूएन ही नहीं जिसको चोट लग गई है, तो वो घबरा जाता है काफ़ी। और उसके बाद दरवाज़ा नॉक करके कहता है कि क्या यूएन तुम अंदर हो। अब फाइनली यूएन अपना दरवाज़ा खोलता है, जिसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं था और वो जो कि है ब्लड से कवर होता है। यूएन यहाँ पे कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने मेरे स्टेप फादर से मुझे लिया था, उन्होंने मुझे खरीदा था और उन्होंने मेरे साथ अजीब अजीब हरकतें की। मैंने उन्हें रुकने को कहा लेकिन वो रुके। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें एक डार्क रियलिटी बताऊंगी, तो क्लियर करके अब मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो रियलिटी ये होती है कि जो यूएन की मदर थी वो शादी करती है एक आदमी से जो कि स्टेप फादर होता है यूएन का। बायोलॉजिकल मदर जो थी यूएन की और उसका स्टेप फादर डिसाइड करते हैं कि अब उसे यूएन की ज़रूरत नहीं है, वो लोग अपना न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं। इसी वजह से जो कि फादर था ना, जो स्टेप फादर था, वो डायरेक्टर को बेच देता है। अब उन लोग को एक भी आइडिया नहीं था कि बेचने के बाद डायरेक्टर उनके बच्चे के साथ क्या करेगा, और उनको अपनी पड़ी होती है और वो लोग यूएन को लिटरली बेच देते हैं डायरेक्टर को। डायरेक्टर को अब अपना रेपुटेशन जो कि सलामत रखना था, इसलिए वो बच्चे को खरीद लेता है कि वो अपनी जो कि है सेक्सुअल डिज़ायर जो है उसको पूरी कर सके। एंड लिटरली विद अ किड, लाइक उन्होंने खरीद भी लिया। मतलब यूएन के पेरेंट्स को कोई आइडिया नहीं था, मतलब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनके बच्चे के साथ क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने भेज दिया। तो चलो हटा दो, उसके स्टेप फादर को हटा दो यूएन के, लेकिन उसकी बायोलॉजिकल मदर को तो सोचना चाहिए था कि उसके बच्चे के साथ ख़राब हो सकता है। और जो डायरेक्टर था वो यूएन को मैनिपुलेट किया करता था, कह कर कि तुम एक ऐसे पर्सन हो, तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसको किसी को भी ज़रूरत नहीं है, मैं कोई भी अपने पास नहीं रखना चाहता। और डायरेक्टर उससे यही कहा था। वो काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाता है इस चीज़ से, लेकिन नीचान समझ आता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ और क्या हो रहा था। और नीचान अपने आप को भी कोसता है कि वो ये चीज़ भले कैसे नहीं समझ पाया। अपनी जैकेट उतारता है और वो अब यूएन को उड़ा देता है, और उसके बाद उसकी आंखों में आंसू थे। वो ज़ोरों से हक कर लेता है क्योंकि यहाँ पर जो कि है यूएन सोच रहा था कि आई एम द अनलेस वन, यानी कि वही वर्थलेस है और जिसको मर जाना चाहिए था। यूएन की आंखों में आंसू थे, वो काफ़ी घबराया हुआ था, उसको नहीं मालूम था क्या करना है, लेकिन उसके दिमाग में जो सडन आइडिया आया था वो उसको अप्लाई करता हुआ कहता है कि यूएन,
आज बस मान लो कि कुछ भी नहीं हुआ है। प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बताओगे कि आज यहाँ पर क्या हुआ था। और नीचा न्यून को बोलता है कि और मैं तुम्हें ये चीज़ क्लियरली बताना चाहता हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हें किसी को भी बताना नहीं है। और जो अभी शोर हुआ है यहाँ पर सारे लोग उस शोर को सुनते हुए आते ही होंगे, तो तुम एक जगह बैठ जाओ। अब यहाँ पे जब पुलिस आती है तब नीचा ने ऐसा दिखाता है कि उसने ये मर्डर किया, और जब पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाने लगती है तभी यहाँ पे यूएन कहता है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं था वो जिसने ये सारी चीज़ें किया है, तो प्लीज़ उससे मुझसे दूर लेकर मत जाओ। और यही इसी वजह से जो कि है यूएन अब तक जब बड़ा भी हो गया था तब वो सोचता है कि एक पर्सन जो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा वो है नीचान। इसीलिए उसने ये लाइन कही थी, क्योंकि जो गलती उसने की, मतलब गलती तो नहीं की उसने, मतलब उसके साथ जो गलत हो रहा था तो उसने मार दिया, और बिल्कुल सही किया उसने। उसने बिल्कुल भी गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं बोलती, लेकिन यूएन को ऐसा लगता था कि उसने गलत किया है, गलती की है, और उसकी सज़ा जो कि नीचान को भुगतनी पड़ी। और वो ऐसा सोचता है कि इसी वजह से जो कि है नीचान उससे नफरत करता होगा। इस स्टोरी वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे हम लोग यूएन को देख पाते हैं जो कि उसी ऑर्फनेज में होता है, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया था। और यहाँ पे हम लोग एक याकुजा यानी कि एक गैंगस्टर को भी देख पाते हैं जो कि काफ़ी हैंडसम होता है, जो कि ऑर्फनेज के अंदर एंटर करता है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम्हें पार्ट 2 चाहिए या फिर नहीं। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, क्योंकि मैं क्या करूँ, मुझे यही टाइम मिलता है वीडियो बनाने का, और सारे लोग मरते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। तो मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।